عید سے 2 دن پہلے یہ پتہ چلا इनके जो मेरा दोस्त है जो अभी वहाँ से रिहाई पैसे दे के सॉरी पैसे नहीं भत्ता दे के आया है 3 करोड़ की जब हमने बात सुनी तो हमारे तो होश उड़ गए। फिर वो आए आहिस्ता आहिस्ता करके 2 करोड़ पे, फिर 1 करोड़ पे, फिर 50 लाख पे, करते 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 21 लाख रुपए मेरा दोस्त ये अदा कर चुका है। टॉर्चर मैं आपको बता दूं ना, यकीन करो, वो बड़े से बड़े जो कोई क्रिमिनल होते हैं उनके लिए भी 3rd डिग्री यूज नहीं होती। मेरे भाई का कंधा टूटा हुआ है और उसको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दी जा रही। तो इतना मारा हुआ है, इतना मारा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को हमारे ऊपर प्रेशराइज करने के लिए कि हम जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करें। फिर उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से कभी पिस्तौल निकाल के मेज़ पे रख देते थे कि भाई हम इनकाउंटर करेंगे, हम आपको मज़ीद जो है ना बिजली के करंट देंगे। मेरा एक छोटा सा घर है, या तो मैं उसे बेचूंगा या फिर अपना गुर्दा बेचूंगा। तो हम मजदूर लोग हैं यार, हम 2 वक्त की रोटी अगर अपने बच्चों के लिए कमाए ना, तो मेरे लिए रात तक ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं सुकून से सो जाता हूँ कि मैंने कोई हराम की कमाई नहीं की। फिर इन्होंने हमें हवालात में बंद किया, छोटे छोटे हवालात थे। फिर सुबह 9 बजे उसको गायब करते थे, रात की 3 बजे उसको लेके आते थे। तो इन्होंने खुद राब्ता किया, पीछे राब्ता करके इन्होंने मार्केट में पैसे वसूल किए। मैं जब बाहर आया हूँ तो मुझे इन्होंने बताया कि हमने तो इतने इतने पैसे दे दिए, आपको रिहा कर दिया। बिल्कुल 110% बता ले रहे हैं लोगों से, और पठानों को तो ये मार रहे हैं। सिर्फ कहते हैं कि जी आप पठान हो, ये हो, वो हो, आप हमें पैसे दो। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की बात करेंगे बदतखोरी के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के ताजिर बरादरी जो है तो वो बदतखोरी से काफ़ी परेशान थे, लेकिन रही सही कसर जो है तो वो पुलिस ने पूरी कर दी। ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस ने। हमारे साथ इस वक्त एक ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पंजाब में उनसे जो है तो भत्ते वसूल किए गए हैं, किसी से मांगे भी गए हैं, तो उनसे बात करेंगे कि उनके साथ असल वाक़या क्या हुआ है। मेरा नाम सैयद मुसन्निफ शाह है। बेसिकली मैं चरसद्दा का रहने वाला हूँ, लेकिन अरसे दराज से हम यहाँ पे पेशावर में मुकीम है। मेरे भाई का नाम है सैयद आफ्ताब शाह। सैयद आफ्ताब शाह और सैफुद्दीन, जो वो भी पेशावर का रिहायशी है और रियल एस्टेट का काम करते हैं, किसी काम के सिलसिले में लाहौर गए हैं। वहाँ पे किसी होटल में स्टे, और फिर दिन के वक्त इनकी वो पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने बग़ैर किसी वजह के उनको जाके थाने में बंद किया। थाने में बंद किया तकरीबन 15 से 20 दिन तक। तो हमें पता भी नहीं था कि मतलब कोई इशू हुआ है, क्योंकि लोग पहले भी आते जाते रहे हैं, तो इस तरह का हमें कोई कंसर्न नहीं था कि यार क्या मसला हुआ है क्या नहीं हुआ। ये तो तकरीबन 17-18 दिन के बाद ईद से 2 दिन पहले ये पता चला, इनके जो मेरा दोस्त है जो अभी वहाँ से रिहाई पैसे दे के सॉरी पैसे नहीं भत्ता दे के आया है, भत्ता दे के आया है। और उनसे फिर जब कांटेक्ट किया उनकी फैमिली से कि भाई आपका भाई इचरा थाने में है, CIA इचरा थाना जो इकबाल टाउन में शायद पड़ता है, और राना अकरम DSP है उनके, हाँ उनके हवालात में गैर कानूनी तौर पर उनको रखा हुआ है, गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है, बग़ैर किसी जुर्म के रखा हुआ है, और वो पैसों का डिमांड करते हैं। फिर उनके टोट्स होते हैं और फिर इस तरह के ना, तो किसी तरीके से इनकी भाइयों से रकम की डिमांड की। सबसे पहले तो बहुत, जब हमने सुना कि 3 करोड़, तो 3 करोड़ तो हमने ख्वाब में भी नहीं देखे। हम बहुत छोटे तबके से ताल्लुक़ रखते, पिसे हुए तबके से ताल्लुक़ रखते हैं हम रखते हैं। तो 3 करोड़ की जब हमने बात सुनी तो हमारे तो होश उड़ गए। फिर वो आए आहिस्ता आहिस्ता करके 2 करोड़ पे, फिर 1 करोड़ पे, फिर 50 लाख पे, करते 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 21 लाख रुपए मेरा दोस्त ये अदा कर चुका है। और इनके कहने की, चूँकि ये वहाँ पे चशमदीद गवाह है कि इनको किस तरीके से टॉर्चर किया हुआ है। अगर वो टॉर्चर मैं आपको बता दूं ना, यकीन करो, वो बड़े से बड़े जो कोई क्रिमिनल होते हैं उनके लिए भी 3rd डिग्री यूज़ नहीं होती। उल्टा लटकाना, आज़ाई महसूसा पर करंट देना, इस तरह के टॉर्चर, उल्टा लटकाना। अब ये बकौल इनकी मेरे भाई का कंधा टूटा हुआ है और उसको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दी जा रही, कोई मेडिसिन भी नहीं दी जा रही। फिजिकली उसको इतना मारा हुआ है, इतना मारा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को हमारे ऊपर प्रेशराइज करने के लिए कि हम जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करें। फिर उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से कभी पिस्तौल निकाल के मेज़ पे रख देते थे कि भाई हम इनकाउंटर करेंगे, हम आपको मज़ीद जो है ना बिजली के करंट देंगे। तो मुझे ये बताया जाए कि यहाँ पर अगर कोई कानून नाम की कोई चीज़ है, सबसे पहले तो मैं अदालतों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि भाई काइंडली हमें प्रोटेक्शन दी जाए। हम जैसे गरीब लोगों को या तो पाबंद किया जाए कि हम अपने इलाके तक महदूद रहे, अपने घर से, अपने गाँव, अपनी स्ट्रीट से बाहर न निकले। अगर मेरा मुल्क का ये जो शनाख्ती कार्ड मुझे इस बात की इजाज़त दे रहा है कि नहीं, आपका ये शनाख्ती कार्ड पूरे मुल्क में ट्रेवल, ये आपका मजाज है, तो फिर मैं जा सकता हूँ।
मेरा अली अमीन गड्ढापुर से, मरियम नवाज से और जितनी भी स्टेक होल्डर है, जो इदारे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चीज़ की तफ्तीश की जाए कि बदतहूरी का सिलसिला जो पंजाब पुलिस की तरफ से है, स्पेशली पश्तूनी के लिए है, और भी बहुत सारे ऐसे अक़वाम होंगे, और भी, चूँकि पाकिस्तान में हर मज़हब से, हर ज़ुबान से, हर इलाके से लोग जो है ना ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत सारे और भी ऐसे ख़ानदान होंगे, मुतासरा ख़ानदान होंगे, जो अपनी दादरसी नहीं कर सकते, जो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते। सर, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना वीक है कि मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। मेरा एक छोटा सा घर है, या तो मैं उसे बेचूंगा या फिर अपना गुर्दा बेचूंगा, और ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मेरे साथ इसके अलावा खुदा की कसम और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप मेरे लुक से अंदाज़ा कर सकते हैं, हम मजदूर लोग हैं यार। हम 2 वक्त की रोटी अगर अपने बच्चों के लिए कमाए ना, तो मेरे लिए रात तक ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं सुकून से सो जाता हूँ कि मैंने कोई हराम की कमाई नहीं की और घर लाकर 2-4 रोटियां बच्चों को खिला दी। बस ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम होता है इस मुल्क में। ज़ाहिर बात है, एक तो कारोबारी लिहाज से ये सूबा तबाह है, ऊपर से अगर कोई कारोबार करना चाहे तो उसके साथ ये होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद मुसन्निफ शाह, जिनके भाई जो है तो अभी तक लापता हैं। पंजाब पुलिस का इन्होंने दावा किया है कि उन्होंने गायब किया हुआ है, और शायद पते की कॉल भी इनको आए। हमारे साथ सैफुद्दीन साहब मौजूद हैं, जो कि बसाते खुद वो कह रहे हैं कि उनको गायब किया गया था और 21 लाख रुपए वो देकर वापस आए हैं, बता देकर पंजाब पुलिस को। तो उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब। क्या कहेंगे, क्या काम करते हैं आप, और ये असल वाक़या क्या हुआ, और आपके साथ किस किस किस्म का टॉर्चर किया गया आपको? जी, हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का। असल में हम होटल में सोए हुए थे, पार्कवी होटल में। दिन के कोई 3 बजे थे। ये 7 कपड़ों में आए हैं, ठीक है। इन्होंने हमें उठा लिया, थाने लेके गए, इचरा थाना, इकबाल टाउन, CIA लाहौर। तो ये हमें लेके गए सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे लिखा हुआ था खुरम ब्लॉक। फिर इन्होंने हमें हवालात में बंद किया। छोटे छोटे हवालात थे, उसमें 28 कभी 30 बंदे होते थे, ठीक है जी। उनके बाद जब रमज़ान था, अफ्तारी के बाद इन्होंने हमें बुलाया, मारना पीटना शुरू किया। जब हमें ये टॉर्चर करते थे, करंट लगाते थे, और चितर का नाम तो हमें पहली दफ़ा सुना है। तो ये हमें चितर मारते थे, और जब हमें मारते थे तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत इंसान कहता है कि सर जी ना मारे ना मारे। तो ये हमें कहते थे कि आप खान हो, खान मज़ा आया आपको। इस लहजे में हमें वो कहते थे कि खान मज़ा आया है। वो गालियाँ हमें देते थे। ये DSP राणा अकरम जो है, ये वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के हंसता था, ठीक है जी। उसके बाद मेरे दोस्त को भी रखा है, आफ्ताब शाह को। मैं और ये आपस में पार्टनर है, फाइलों का काम करते हैं, रियल एस्टेट का। उसको भी मारते थे। ये तकरीबन ईद के करीब इन्होंने, इससे तकरीबन 2-3 दिन पहले इन्होंने मुझे कहा है कि आप मुझे 3 करोड़ दे दो। तो मैंने कहा सर मेरे पास 3 करोड़ तो नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ये बात बढ़ गई तकरीबन 21 लाख पे। 21 लाख रुपए हमने इनको दे दिए, मुझे रिहा कर दिया। और एक आधा वाक़या मैं आपको हवालात का सुनाता हूँ। जो एक वो एक बंदे को और रखा था, उन्होंने अदालत में रेड की है। जब वकील वहाँ पे आए हैं तो सुबह एक सिपाही आया है, उन्होंने कहा कि भाई इसका किसी ने नाम नहीं लेना, वरना हम रिमांड उसको देंगे। तो उसको गायब किया है। तकरीबन सुबह 9 बजे उसको गायब करते थे, रात की 3 बजे उसको लेके आते थे। तो उनके पीछे वकील आए। जब वकील आए तो वो थाने में नहीं था। तो इनका ये तरीका होता था, अगर कोई अदालत से रुजू करते थे तो ये गायब करते थे, अपनी गाड़ी में या जो भी है ये गायब करते थे। और मेरा दोस्त अभी भी है उधर इकबाल टाउन में। सैफुद्दीन साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, पुलिस ने बजाते खुद आपसे पैसे वसूल किए हैं, कहाँ पे पैसे वसूल किए, और कितने दिन हो गए हैं कि आपको हस्बे जाह में रखा गया, और कब छोड़ा गया आपको? मुझे 3 तारीख को छोड़ा गया। तकरीबन 35 डेज़ मेरे हो गए हैं, ठीक है जी। पैसे इन्होंने मुझसे लिए लाहौर में। मुझे तो पता नहीं था। बहरहाल ये हमें इतना वो भी नहीं करते थे कि सर हमें रब्ता कर लेते कि हम घर में बता दें हमारे पीछे कोई आए, वो कहते थे नहीं। तो इन्होंने खुद रब्ता किया, पीछे रब्ता करके इन्होंने मार्केट में पैसे वसूल किए। मैं जब बाहर आया हूँ तो मुझे इन्होंने बताया कि हमने तो इतने इतने पैसे दे दिए, आपको रिहा कर दिया। तो इसके बाद मैं पेशावर आ गया। अभी वो मेरा दूसरा दोस्त है, तो शायद आज और कल में उनसे भी मुतालबा करें। सैफुद्दीन साहब बताइएगा, जी। क्या कहेंगे, एक जानिब ताजिर बिरादरी जो है बदतखोरी के मामले से काफ़ी परेशान है। अगर किसी ताजिर को बत्ते की कॉल आ भी जाए तो वो पुलिस की जानिब जाती है, लेकिन पुलिस खुद ही बत्ते का काम शुरू करे और इस तरह इस किस्म के वाक़यात और रुनुमा हो, तो ताजिर बिरादरी कहाँ जाएगी? क्या कहेंगे इस हवाले से?
तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पंजाब के जो वज़ीर आला है, मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। हम पख्तून हैं, पाकिस्तान हमारा भी है, जितना आप लोगों का है इतना हमारा भी है। पंजाब तो ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब का है, हमारा भी है, हम उधर कारोबार करते हैं। तो मैं स्पेशली मरीम नवाज़ से कहूँगा कि इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लें। इन्होंने बहुत लोगों को तंग किया है, ये बिल्कुल 110% बता ले रहे हैं लोगों से, और पठानों को तो ये मार रहे हैं। सिर्फ कहते हैं कि जी आप पठान हो, ये हो, वो हो, आप हमें पैसे दो। ये थे सैफुद्दीन साहब, जो कि मुतासरा शख्स है। पंजाब पुलिस ने इनको उठा के हफ्ज़ पेशाब में रखा और 21 लाख रुपए इन्होंने देकर अपनी जान छुड़ाई है, जबकि इनका ये कहना है कि इनका एक दोस्त अभी भी उनके पास हिरासत में है, जबकि ऐसे और भी कई सारे अफराद जो है उनको उन्होंने हफ्ज़ पेशाब में रखा है बग़ैर किसी एफ़आईआर के, और वो बदले लेते हैं इन लोगों से। तो इन्होंने पंजाब हुकूमत से और पंजाब वज़ीर आला से और आईजी पंजाब से मुतालबा किया है कि उनको इंसाफ दिया जाए, और इन पुलिस जो कि बदतखोरी के मामले में मुलविस हैं, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।